नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे 2022 के सभी मिशन व अभियान। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में मेक इंडिया नंबर 1 मिशन किस राज्य ने लॉन्च किया? तो दोस्तों ये लॉन्च किया आप सरकार ने, यानी कि दिल्ली की जो आप गवर्नमेंट है, नई दिल्ली के द्वारा ये लॉन्च किया गया मेक इंडिया नंबर 1 मिशन। ये आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं सीएम अरविंद केजरीवाल, ये आपको ध्यान में रखना है। और इस स्कीम या इस मिशन का जो उद्देश्य है मेक इंडिया नंबर 1, जिस मिशन का नाम है दोस्तों याद रखना, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, हमें भारत को फिर से नंबर 1 बनाना, यानी कि अलग अलग स्किल में हो या टेक्नोलॉजी में हो, जिस भी सेक्टर में हो, सभी मिलाकर दोस्तों ये मेक इंडिया नंबर 1 मिशन ये लॉन्च किया गया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा। मेक इंडिया नंबर मिशन ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें, जिससे हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर और अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर करते रहिए दोस्तों। अगर आप हमें मॉनेटरी सपोर्ट या आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमें यूट्यूब में सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं, पे कर सकते हैं इसकी मदद से। अगर इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो लिंक आपको टेलीग्राम का हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्लिक करके ज्वाइन करके इस वीडियो की पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो दोस्तों ये जो मंत्रालय है ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। इस अभियान का नाम है पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। पालन 1000 नेशनल कैंपेन इसका नाम है दोस्तों। ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये स्टेट हेल्थ मिनिस्टर हैं दोस्तों, केंद्रीय राज्य मंत्रालय मामलों की मंत्री हैं दोस्तों। इनका नाम है भारती प्रवीण पवार नाम है, और इन्होंने ही पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान लॉन्च किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। इस अभियान का जो उद्देश्य है वो है बच्चे के पहले 1000 दिनों के दौरान बच्चों के समग्र विकास को आगे बढ़ाने में परिवारों की सहायता करना। तो दोस्तों ये उद्देश्य था जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगस्त 2022 में सुरक्षित बैंकिंग की आदतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस बैंक ने विजिल आंटी अभियान लॉन्च किया है? तो दोस्तों याद रखना, विजिल आंटी ये लॉन्च किया गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली लोगों में सुरक्षित बैंकिंग आदतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये एचडीएफसी बैंक ने ये अभियान लॉन्च किया है। कोई मुझे बता सकता है एचडीएफसी बैंक की फुल फॉर्म क्या है? एचडीएफसी की कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगस्त 2022 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने वर्षों के लिए पंच प्राण अभियान लॉन्च किया है? तो दोस्तों पंच प्राण का क्या मतलब होता है? 5 आदर्श, ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी ने दिए 15 अगस्त के दिन। तो दोस्तों कितने वर्षों के लिए पंच प्राण अभियान लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया है 25 वर्षों के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है। कब तक? 2047 तक। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, जब तक अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जहां हमारे 100 साल कंप्लीट होंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये पंच प्राण गोल हैं, एक तरह के गोल हैं। इन आदर्शों को हमें पूरा करना है 2047 तक। तो दोस्तों ये कौन कौन से पंच प्राण गोल है ये देख लेते हैं। तो पहला है अधिक दृढ़ विश्वास और विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ें, गुलामी के किसी भी लक्षण से छुटकारा पाएं, भारत के इतिहास पर गर्व करें, एकता की शक्ति हो, नागरिकों के कर्तव्य जैसे कि पीएम और सीएम। तो दोस्तों ये 5 जो हैं पंच प्राण है दोस्तों, इन्हें हमें 2047 तक कंप्लीट करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जून 2022 में किस राज्य ने आंचल योजना लॉन्च की? तो दोस्तों ये की गई राजस्थान सरकार के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली गर्भवती महिलाओं के लिए ये योजना राजस्थान सरकार ने निकाली है। इस अभियान का उद्देश्य है आंचल अभियान या आंचल योजना इसे हम कह दें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जुलाई 2022 में किस राज्य ने नारी को नमन अभियान लॉन्च किया या योजना लॉन्च की? तो दोस्तों ये की हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इस अभियान या योजना का उद्देश्य है हिमाचल प्रदेश की जो राज्य की बस सेवा है दोस्तों, उसमें 50% जो महिलाओं का आरक्षण है उनको रियायत देना। यानी कि 50%, मान लो 100 रुपये किराया है तो महिलाओं का किराया 50 रुपये ही रह जाएगा। ये जो हिमाचल प्रदेश की जो सरकारी बस हैं, जो सड़क परिवहन निगम है, उसके लिए दोस्तों ये किराए में छूट दी गई है नारी को नमन अभियान के तहत। किसने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जुलाई 2022 में किस राज्य ने
पालक जागरूकता अभियान लॉन्च किया। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको पलक अवेयरनेस कैंपेन लगेगा, लेकिन इसे जो हिंदी में कहेंगे पालक ही कहेंगे। पालक जागरूकता अभियान ये लॉन्च किया छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। ये आपको ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? वो हैं भूपेश बघेल। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, पूछा सकता है एग्जाम में सीएम। तो दोस्तों बात करूं, जो अभियान है उसका नाम है पालक जागरूकता अभियान। बेसिकली ये क्यों लॉन्च किया है? बेसिकली छत्तीसगढ़ ने बच्चों और अभिभावकों को स्कूल से जोड़ने और पढ़ने पढ़ाने का बेहतर माहौल तैयार करने हेतु ये राज्य में या राज्य के स्कूलों में पालक जागरूकता अभियान ये शुरू किया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कोई मुझे छत्तीसगढ़ की राजधानी बता सकता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जुलाई 2022 में भारतीय सेना और वायुसेना ने कहां से कहां तक एक साइकिल अभियान शुरू किया? तो दोस्तों ये किया था दिल्ली से द्रास। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, दिल्ली से द्रास। दिल्ली आपको पता ही है नॉर्थ इंडिया में पड़ती है, यानी कि भारत की राजधानी है दिल्ली। द्रास कहाँ पर है? द्रास पड़ता है दोस्तों लद्दाख में। ये आपको ध्यान में रखना है। ये दिल्ली से करीब 1600 किलोमीटर है दोस्तों, जो कि करीब 24 दिन की ये रेसिंग होगी दोस्तों, जिसमें इंडियन आर्मी और एयरफोर्स के जो अधिकारी गण हैं वो भी इस साइकिल अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। तो दिल्ली से द्रास तक 1600 किलोमीटर करीब इन्हें 24 दिनों में लगानी है दोस्तों। और बेसिकली लद्दाख के पास कारगिल पड़ता है, वहाँ तक ये दोस्तों ये साइकिल एक्सपीडिशन होगा, यानी कि कंपटीशन होगा दोस्तों, एक तरह का अभियान होगा। साइकिल एक्सपीडिशन 2022 ये किसने लॉन्च किया है? इंडिया आर्मी व इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये दिल्ली टू द्रास 1600 किलोमीटर की जो लेंथ में साइकिल अभियान है ये लॉन्च किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में किस मंत्रालय द्वारा आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान का शुभारंभ किया गया? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैंपेन है ये। इसका नाम है आज़ादी से अंत्योदय तक। किसने लॉन्च किया? ये किया ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? वो हैं श्री गिरिराज सिंह। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। आगामी यूपी की परीक्षा है दोस्तों 31 जुलाई को, लेखपाल की हो सकता है उसमें भी ग्रामीण से जुड़े कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाए यहाँ से। तो दोस्तों ये एक 90 दिवसीय अंतर मंत्रालय अभियान है। अंतर मंत्रालय का क्या मतलब है? यानी कि जितने भी कम से कम 9 मंत्रालय इसमें लिए गए हैं जो सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंदर हैं दोस्तों, उनके अंदर ये चलाया जाएगा। और ये बेसिकली देश भर के जो 75 चुने हुए ज़िले हैं दोस्तों, उनमें ये 17 योजनाओं का लाभ होगा। बेसिकली ये 90 दिन का एक अभियान है। क्या नाम है इसका? आज़ादी से अंत्योदय तक। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। मई 2022 में मालवीय मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है एजुकेशन मिनिस्ट्री से, यानी कि शिक्षा मंत्रालय से। शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? वो हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इस मिशन का उद्देश्य है शिक्षकों को बेहतर ट्रेनिंग या प्रशिक्षण व्यवस्था मुहैया करवाना एवं उन्हें वर्तमान दौर में हिसाब के लिए तैयार करना। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जुलाई 2022 में देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो किया हर घर तिरंगा लॉन्च किया है। 15 अगस्त 2022 को 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना है, और इसलिए पहले से ही दोस्तों ये हर घर तिरंगा ये एक अभियान लॉन्च कर दिया। किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्रीय सरकार, यानी कि बीजेपी की सरकार है दोस्तों केंद्र में, उनके द्वारा ये अभियान लॉन्च किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नागरिकों को अपने आवासों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ये राष्ट्रीय व्यापी अभियान हर घर तिरंगा शुरू करने वाली है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जून 2022 में हाल ही में किसने वित्तीय साक्षरता अभियान इंस्पायर हर लॉन्च किया? ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये किसने किया? ये किया भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। ये आपको ध्यान में रखना है। कैंपेन का नाम है, यानी कि अभियान का नाम है इंस्पायर। ये आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य एक सशक्त भविष्य को सक्षम कराना, महिलाओं के बीच वित्तीय जागरूकता फैलाने के साथ साथ लोगों को स्थिर भविष्य के लिए अच्छे निवेश निर्णय लेने की अनुमति देने का प्रयास करना है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, जुलाई 2022 में किस राज्य ने श्रमिकों के कौशल में सुधार के लिए मिशन कुशल कर्मी लॉन्च किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, डबल स्टार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस मिशन का नाम है कुशल कर्मी। ये किया दिल्ली सरकार के द्वारा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, इनका नाम है दोस्तों
मनीष सिसोदिया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने दोस्तों निर्माण श्रमिकों को उनकी क्षमताओं में सुधार करने में मदद के लिए ये दिल्ली में मिशन कुशल कर्मी ये लॉन्च किया, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मई 2022 में किस राज्य ने बंगला उन्नयार पाथे अभियान लॉन्च किया? तो दोस्तों इस मिशन का क्या नाम है, अभियान का क्या नाम है? बंगाल उमग्यार पाथे, यानी कि बंगाली भाषा में, इसे हिंदी में बात करूं तो इसे कह देंगे बंगाल विकास के पथ पर। एक तरह का अभियान है दोस्तों जो लॉन्च किया है बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के द्वारा, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा ये अभियान ये लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान लॉन्च किया है? स्कूल चलो अभियान दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य ने लॉन्च किया है दोस्तों। अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश का जिला श्रावस्ती जिले से ये लॉन्च किया गया है। इस अभियान का क्या नाम है? स्कूल चलो अभियान। बेसिकली उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए ये बेसिकली अभियान लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये श्रावस्ती के स्कूल से लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जून 2022 में चंद्रमा के लिए किस स्पेस एजेंसी ने कैपस्टोन मिशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया है नासा के द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन फुल फॉर्म होती है दोस्तों। इसने हाल ही में कैपस्टोन मिशन लॉन्च किया, कहाँ से? न्यूजीलैंड देश से, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और बेसिकली चंद्रमा की जो शोध करने के लिए दोस्तों ये नासा ने हाल ही में न्यूजीलैंड से अंतरिक्ष में कैपस्टोन मिशन ये लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत द्वारा पहला मानव महासागर मिशन तथा गगनयान मिशन को कब तक लॉन्च किया जाना है? तो दोस्तों ये किया जाना है 2023 तक, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। स्पेस में लॉन्च किया जाएगा गगनयान मिशन और समुद्र में लॉन्च किया जाएगा, ओशियन में लॉन्च किया जाएगा ओशियन मिशन। ये दोनों ही मिशन है बहुत महत्वपूर्ण मिशन है दोस्तों, जल और थल में, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, यानी कि एक अंतरिक्ष में एक पानी में। तो दोस्तों ये 2023 में लॉन्च किए जाने ये दोनों, ठीक है। एक का नाम है गगनयान, एक का नाम है समुद्रयान, यानी कि पानी में जो मिशन है, यानी कि समुद्र में खोजों को प्रोत्साहित करने के लिए मिशन 2023 में लॉन्च किया जाएगा। एक गगनयान है जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाना, दोनों ही 2023 में लॉन्च होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नासा द्वारा किस ग्रह की वैज्ञानिक जांच हेतु 2019 में दा विंसी मिशन लॉन्च करेगा? कई बार क्वेश्चन आया है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, हो सकता है रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा जाए, कई बार क्वेश्चन आए। तो दा विंसी जो मिशन है दोस्तों वो किस ग्रह के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों वी इसमें आ जाए तो समझ लेना वीनस, वीनस मतलब शुक्र। दा विंसी की मैंने फुल फॉर्म बता दूं पहले, डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन, ये आपको ध्यान में रखना है। इस मिशन का नाम है दा विंसी मिशन। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा। कब लॉन्च किया जाएगा? 2029 में। इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि इसने अभी घोषणा करी कि हम शुक्र ग्रह के शोध के लिए 2029 में दा विंसी मिशन लॉन्च करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मई 2022 में चर्चित एंडोरेंस मिशन को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया? तो दोस्तों ये भी लॉन्च किया नासा के द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है। इस मिशन का नाम है एंडोरेंस मिशन, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इसे जो लॉन्च किया गया था दोस्तों, जो रॉकेट है इसे भेजा गया था दोस्तों नॉर्वे में एक जगह है सवाबार्ड, वहाँ से ये लॉन्च किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली इस मिशन के जरिए पृथ्वी की इलेक्ट्रिक क्षमता को मापने का प्रयास करेंगे साइंटिस्ट, किसके? नासा के, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। टू फाइंड आउट वाई प्लानट अर्थ सपोर्ट लाइफ वेयर अदर प्लानट लाइक मार्स एंड वीनस डू नॉट, यानी कि कहने का मतलब है मंगल और बुध में ऐसी क्या चीज़ है जो वहाँ लाइफ नहीं है, पृथ्वी पर ऐसी क्या चीज़ है जो लाइफ है यहाँ, उसका ही ये शोध करेंगे दोस्तों इस एंडोरेंस मिशन के द्वारा। कौन? नासा के साइंटिस्ट। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, फरवरी 2022 में किस राज्य द्वारा प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत की गई? प्रोजेक्ट आरोहण इस स्कीम का नाम है दोस्तों। ये किसने लॉन्च किया? असम सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा है दोस्तों, और बीजेपी गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं दोस्तों। बेसिकली छात्रों को मार्गदर्शन प्रदान करने और उनके कौशल को बढ़ावा देने के लिए राज्य में दोस्तों ये प्रोजेक्ट आरोहण ये स्कीम लॉन्च की है, या एक जो इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम वन कार्यक्रम लॉन्च किया है? ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। आगामी उत्तर प्रदेश में लेखपाल परीक्षा हो सकता है उसमें गांव से जुड़ी कुछ चीज़ ये करंट अफेयर आ जाए। तो दोस्तों ये लॉन्च किया कर्नाटक राज्य ने, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों।
किसके लिए? ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम वन कार्यक्रम है दोस्तों, कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया है। बेसिकली इस स्कीम से या ग्राम वन को लोगों को के दरवाजे तक बिना समय और बिना पैसा खर्च किए सरकारी सेवाओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये जो ग्राम पंचायत के लिए ग्राम वन प्रोग्राम ये लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मीनंदम मंजपाई अभियान लॉन्च किया? तो दोस्तों ये किया तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के स्टालिन और इनके द्वारा मीनदम मंजपाई ये अभियान ये लॉन्च किया। बेसिकली इस अभियान का उद्देश्य है जनता द्वारा कपड़े के थैलों के उपयोग का बढ़ावा देने और प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग को कम करने के लिए ये लॉन्च किया गया है मिशन। कहाँ पर? तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2022 में के सोशल मीडिया ने टेक ए ब्रेक अभियान लॉन्च किया? तो दोस्तों ये किया इंस्टाग्राम ने। आप भी यूज करते होंगे इंस्टाग्राम। इसने एक अभियान लॉन्च किया था दोस्तों, टेक ए ब्रेक। बेसिकली लोगों को उनके समय बिताने के तरीके के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया जा सके। बेसिकली इसलिए क्योंकि ज़्यादातर टाइम हम सोशल मीडिया पर ज़्यादा देते हैं, तो दोस्तों उसी के लिए ये टेक ए ब्रेक अभियान ये लॉन्च किया। किसके द्वारा? इंस्टाग्राम के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्च 2022 में 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने हेतु किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपेडिशन एक तरह का अभियान है दोस्तों। इसमें आरुषि वर्मा को चुना गया है। किसे? आरुषि वर्मा, जो कि पेशे से एक शूटर है दोस्तों, शूटिंग खेल से बिलोंग करती हैं दोस्तों। इन्हें चुना गया है। क्या नाम है? आरुषि वर्मा। ये 2041 अंटार्कटिका जलवायु मिशन है दोस्तों। इसमें ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। कौन? आरुषि वर्मा। बेसिकली यह अभियान अंटार्कटिका के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु ये संचालित किया गया है और ये दक्षिणी ध्रुव की ओर 12 दिन के सफर हेतु रवाना किया जाएगा। यानी कि दोस्तों ये मार्च 2022 में 2041 में दोस्तों ये लॉन्च किया जाएगा, जो कि 12 दिन हेतु 12 दिन का एक सफ़र होगा दोस्तों। उसके लिए आरुषि वर्मा को ही चुना गया है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में रेलवे ने यात्रियों का मानती सामान खोए हुए की देखरेख में कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस मिशन का नाम है मिशन अमानत। अमानत का मतलब ही होता है दोस्तों एक अच्छे से रखना किसी चीज़ को, यानी कि अमानती सामान को अच्छे से रखना। तो मिशन अमानत लॉन्च किया किसने दोस्तों? रेलवे ने। रेलवे के आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, जो कि वेस्टर्न रेलवे जोन के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। बेसिकली जिनका सामान ट्रेन में गुम हो जाता है या इसी कोच से निकल जाता है या किसी भी कोच से निकल जाता है, उसके लिए आरपीएफ ने दोस्तों ये मिशन अमानत लॉन्च किया। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2022 में किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल फी अभियान लॉन्च किया? तो दोस्तों ये जो किया एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया। शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिकली इन्होंने बहुभाषावाद यानी कि बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने के लिए ये शिक्षा मंत्रालय ने ये भाषा सर्टिफिकेट सेल फी अभियान लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फरवरी 2022 में किस राज्य ने प्रशिक्षालय कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? वो है ममता बनर्जी और इन्होंने राज्य में प्रशिक्षालय लॉन्च किया है। प्रशिक्षालय परियोजना के तहत सरकारी स्कूलों के प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में पढ़ाया जाएगा। यानी कि दोस्तों स्कूलों में पढ़ाया जाता है, अब इन्हें ओपन ग्राउंड में पढ़ाया जाएगा इस स्कीम के माध्यम से। किस राज्य की द्वारा? पश्चिम बंगाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मार्च 2022 में किस मंत्रालय के द्वारा दानी पेंशन डोनेटेड पेंशन कार्यक्रम लॉन्च किया? तो दोस्तों ये क्या? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यानी कि श्रम मंत्रालय के द्वारा। श्रम मंत्रालय के मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है दोस्तों। और इन्होंने नागरिक अपने तत्काल सहायक कर्मचारी जैसे घरेलू कामगारों, ड्राइवरों, सहायकों आदि के पेंशन फंड में प्रीमियम राशि दान करने योगदान कर सकते हैं। यानी कि आपके जो कोई भी ड्राइवर हैं या कोई भी आपके जो छोटे तबके से बिलोंग करते हैं दोस्तों, आपके नौकर चाकर हैं दोस्तों, उनको आप एक तरह की पेंशन डोनेट कर सकते हैं दोस्तों आपकी प्रीमियम राशि से। तो दोस्तों ये मिशन लॉन्च किया श्रम मंत्रालय ने। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्च 2022 में किस राज्य ने महिला कार्य कार्यक्रम लॉन्च किया? तो दोस्तों ये किया कर्नाटक सरकार के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। कोई मुझे कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम बता सकता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कर्नाटक गवर्नमेंट की सरकार ने दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में
कार्यक्रम लॉन्च किया। बेसिकली इस योजना का उद्देश्य, इस प्रोग्राम का उद्देश्य है रोजगार योग्य कौशल वाली महिलाओं को 2026 के भीतर 5 लाख नौकरियां प्रदान करने के लिए कार्यक्रम ये शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में ऑपरेशन उपलब्ध किसने लॉन्च किया था? तो दोस्तों ये किया गया आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ऑपरेशन उपलब्ध ये लॉन्च किया गया। बेसिकली आरपीएफ ने ऑपरेशन उपलब्ध के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान लॉन्च किया है। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।